गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार एक राजा था। एक दिन वह बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था। सो अपने वजीर के पास गया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया और नजरें नीचे करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर ने राजा से कहा कि हुजूर, आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं और जब भी मैं यह देखता हूँ तो मेरे दिल में ये चाह जागृत होती है कि काश मेरे पास इस सल्तनत का यदि 10वां हिस्सा भी होता तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान होता। और ये कहकर वजीर खामोश हो गया। राजा ने कहा कि यदि मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूं तो? सासंग जी, वजीर घबरा गया और नजरें ऊपर करके राजा से कहा कि हुजूर, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशनसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ? राजा ने दरबार में आधी सल्तनत के कागज तैयार करने का फरमान जारी करवाया और साथ के साथ वजीर की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवाया। सासंगत जी, ये सुनकर वजीर बहुत घबरा गया। राजा ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब पेश करना है। यदि तुम कामयाब हो जाओगे तो मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी और यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर ना दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। वजीर और ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा कि सवाल नंबर 1, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सवाल नंबर 2, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? सवाल नंबर 3, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सासंग जी, राजा ने तीनों सवाल समाप्त करके कहा कि तुम्हारा समय अब शुरू होता है। वजीर अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और हर संत, महात्मा, साधु, फकीरों के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा, मगर किसी के भी पास जवाबों से वह संतुष्ट ना हुआ। मगर किसी के जवाबों से वह संतुष्ट ही ना हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 सवालों को लिए हुए ही गुजर रहे थे। हर एक गांव में जाने से उसके पहने लिबास फट चुके थे और जूते के तलवे भी फटने के कारण उसके पैर में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा। वजीर हार चुका था तथा वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। और ये सोचता सोचता वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। सासंग जी, वजीर ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि फकीर अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब फकीर की नजर वजीर की फटी हालत पर पड़ी तो वजीर से कहा कि जनाबे अली, आप सही जगह पहुंच गए हैं।
और मैं आपके तीनों सवालों के जवाब भी दे सकता हूँ। सात जी, वजीर हैरान होकर पूछने लगा कि आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूँ और मेरे 3 सवाल हैं। फकीर ने सूखी रोटी कमरे में रखी। फकीर ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और अपना बिस्तरा उठाकर खड़ा हुआ और वजीर से कहा कि साहिब, अब आप समझ जाएंगे। फकीर ने झुककर देखा कि उसका लिबास हूबहू वैसा ही था जैसा राजा उस वजीर को भेंट दिया करता था। फकीर ने वजीर से कहा कि मैं भी उस दरबार का वजीर हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। फकीर फिर से बैठा और सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर निराश मन से फकीर से पूछने लगा, क्या आप भी राजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे? सासंग जी, फकीर ने कहा कि नहीं, मेरा केस तुमसे अलग था। मैंने राजा के सवालों के जवाब भी दिए और आधी सल्तनत के कागज को वहीं फाड़कर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ मैं रहने लगा। वजीर और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा कि क्या तुम मेरे सवाल के जवाब दे सकते हो? फकीर ने कहा कि हाँ, दे सकता हूँ। फकीर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि मैं आपके 2 सवाल के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब फकीर ने सोचा कि यदि बादशाह के सवालों के जवाब न दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग करा देगा, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे फकीर की शर्त मान ली। फकीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत। इंसान के जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है और ये अमीर गरीब राजा फकीर किसी को भी नहीं देखती है। मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है जिंदगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इंसान जिंदगी में झूठ, फरेब, बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे फकीर चुप हो गया। वजीर ने फकीर के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो फकीर ने वजीर से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना होगा। वजीर असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया, मगर फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने की बात सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। सासंग जी, फकीर ने जवाब दिया कि यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, गरज। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है गरज। गरज इंसान को न चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता है। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का झूठा दूध भी पी गए। गरज इंसान से सब कुछ करा देती है, मगर अब वजीर बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल गए थे। वजीर ने फकीर को शुक्रिया अदा किया और महल की ओर रवाना हो गया। सासंगत जी, जैसे ही वजीर महल के दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक हिचकी आई और उसने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। उसको मौत ने अपने आगोश में ले लिया। सासंगत जी, अब हम भी विचार करें कि क्या कहीं हम भी तो जिंदगी की सच्चाई को भूले तो नहीं बैठे हैं। जी हाँ, जिंदगी की सच्चाई ये मौत है। ये मौत न छोटा देखती है न बड़ा, न सेठ साहूकार देखती है न गरीब। ये तो न जाने कब किसको अपने आगोश में ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अटल सत्य है और ये हर एक को आनी है। क्या हम जिंदगी के धोखे में तो नहीं आ पड़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल,
हम धोखे में ही आए हुए हैं। हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे ये जिंदगी कभी खत्म ही ना होगी। हम जिंदगी में हर रोज नए नए कर्मों का निर्माण करते हैं। इन कर्मों में कुछ अच्छे कर्म होते हैं तो कुछ बुरे भी। हम जिंदगी के धोखे में ऐसे फंसे हुए हैं, कभी भूल से भी मालिक का शुक्र नहीं करते हैं, कभी सच्चे दिल से मालिक का भजन सिमरन नहीं करते हैं, बस जिंदगी को काटे जा रहे हैं। क्या हम भी तो जिंदगी की कमजोरी के शिकार तो नहीं बने बैठे हैं? जी हाँ, हम सभी गर्ज के तले दबे हुए हैं। कोई अपने परिवार को पालने की गरज में झूठ फरेब की राह पर चलने लगता है तो कोई चोरी और लूटपाट। हम सभी गर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं। साथ संगत जी, हमें भी चाहिए कि जिंदगी की सच्चाई मौत को ध्यान में रखते हुए जिंदगी की झूठ में ना फंसे, क्योंकि जितना हम जिंदगी की सच्चाई से मुख मोड़ेंगे उतना ही हम धोखे का शिकार होते जाएंगे। अतः जिससे हम जीवन भर जिंदगी की कमजोरी गरज के दलदल में ही फंसे जा रहे हैं और बाहर ही ना निकल सके, गरज के दलदल में ही फंसे रहें। इसीलिए समय रहते हुए मालिक का भजन सिमरन करते रहें और मालिक को याद करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते रहें, क्योंकि न जाने कब मालिक का फरमान आ जाए और इस जहां से हमें जाना पड़े। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी जिसने जिंदगी का निचोड़ हम सब के सामने रख दिया है कि आखिर जीवन है क्या। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और सदैव याद रखिए कि जीना झूठ है, मरना सच है, मौत सच्चाई है। सदैव याद रखिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।